साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज से गौतम रत्ना और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। उन्हीं की किताब से ली गई है, वेटिंग फॉर वीजा। और ये हमारा, हम अभी तक आपको 19 एपिसोड दिखा चुके हैं और ये हमारा 20वां एपिसोड है, ये लास्ट एपिसोड है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप पूरे 19-20 एपिसोड को देखेंगे तो आपको बाकायदा स्टेप टू स्टेप जो जो घटनाएं उन्होंने लिखी हैं, जो जो उनके साथ ये हुआ, वो वाक्य आपको सब जोड़ते चले जाएंगे। इसलिए आपको देखने सारे जरूरी हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। रवानिया गांव का नौकर रवानिया को संबोधित करते हुए उसने कहा, इस गंदे कुत्ते भंगी को कुर्सी पर किसने बैठने दिया? रवानिया ने मुझे कुर्सी से उतार दिया और मुझसे कुर्सी छीन ली। मैं जमीन पर बैठ गया। इसके बाद भीड़ गांव के कार्यालय में घुस गई और मुझे घेर लिया। यह एक उग्र भीड़ थी जो गुस्से से भड़की हुई थी। कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे, कुछ लोग मुझे धारिये तलवार जैसा एक तेज हथियार से टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे। मैंने उनसे विनती की कि वे मुझे माफ कर दें और मुझ पर दया करें। इसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को कैसे बचाऊं, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि मैं मामलतदार को अपने साथ हुई घटना के बारे में लिखूं और उसे बताऊं कि अगर मुझे मार देती है तो मेरे सबका कैसे निपटारा किया जाए। संयोग से मेरी उम्मीद थी कि अगर भीड़ को पता चल जाए कि मैं उनके खिलाफ मामलतदार को रिपोर्ट कर रहा हूं तो वे अपना हाथ रोक लेंगे। मैंने रावणिया से मुझे कागज देने के लिए कहा, जो उसने दिया। फिर मैंने अपने फाउंटेन पेन से उस पर बड़े मोटे अक्षरों में निम्नलिखित लिखा ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। मामलतदार तालुका बोरसा महोदय परमार कालिदास शिवराम का विनम्र अभिवादन स्वीकार करने की कृपा करें। आपको विनम्रता पूर्वक सूचित करता हूं कि आज मृत्यु का हाथ मुझ पर पड़ रहा है। यदि मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती तो शायद ऐसा नहीं होता। कृपया मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु की सूचना दें। लाइब्रेरियन जो लिखा था उसे पढ़ा और तुरंत मुझे उसे फाड़ने के लिए कहा, जो मैंने किया। मुझे अनगिनत अपमानों से भर दिया। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको अपना तलाटी कहें? आप एक भंगी हैं और आप कार्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मैंने दया की भीख मांगी और ऐसा दोबारा न करने का वादा किया। देखिए कितना बड़ा अफसोसजनक है ये। इतने बड़े पोस्ट पर नौकरी मिलने के बाद क्या हालात में जिंदगी जिया मैंने, और नौकरी छोड़ने का वादा भी किया। शाम 7 बजे तक मुझे वहां रखा गया। जब भीड़ चली गई तब तक तलाटी और मुखिया नहीं आए थे। इसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास मुंबई लौट आया। तो साथियों, देखिए कितना दर्द होता है ये सब जब हम बाबा साहब की इस वेटिंग फॉर वीजा किताब से उनके लिखे हुए इतिहास को यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपको अंदाजा नहीं हुआ कि शायद अगर आप समझ पाए कि मेरे अंदर वो पीड़ा कितनी गहराई से है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को मैंने अपने पहले दिन आज के जमाने में स्कूल में झेला है, जहां मुझे जाति सूचक ढेर चमार चूड़े जैसे शब्दों से पहले दिन स्कूल के टाइम ठाकुर मास्टर द्वारा मुझे ऐसे शब्दों से नवाजा गया। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं पहले तो अपने आप को पढ़ाई
किसी भी हालत में पूरा करूंगा। और मैंने दिल्ली में चौकीदार की नौकरी करते हुए पढ़ाई की, उसके बाद मैंने फिल्म लाइन के अंदर बर्तन मांजने से शुरू करके आज एक मीडिया हाउस, एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया। और उसके बाद ये तय किया कि मैं अब इस लायक हूँ कि मैं समाज को कुछ बदलने के लिए कोशिश कर सकता हूँ। बाबा साहब का हम अगर कुछ 0.0 कुछ परसेंट भी हम कर पाए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम एक ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज ये ना स्टूडियो होता, ना ही मेरे पास कैमरा होता, ना मैं एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस का मालिक बन पाता, और ना ही मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लिए काम कर पाता। तो बाबा साहब के जो हमारे ऊपर जो कर्ज है, जो उन्होंने हमको इतना दिया, उसका तो हम कुछ 1% भी नहीं कर पाएंगे साथ जीवन में। लेकिन मैं समझता हूँ जितना हो सके हमारे समाज के जो ऐसे व्यक्तित्व बन गए हैं जिन्होंने बाबा साहब की वजह से आज एक मुकाम हासिल किया है, उनको समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी किसी भी रूप में करना चाहिए। चाहे किसी बच्चे की शिक्षा को एक्सेप्ट कर लें कि भाई इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे, या किसी के आर्थिक रूप में सहयोग कर सकते हैं तो आर्थिक सहयोग कर दें, या किसी को किताब प्रेजेंट कर सकते हैं तो किताब दे सकते हैं, या अगर कानूनी रूप में लॉयर बन गए हैं तो एज ए लॉयर ऐसे केसेस को फ्री लड़ सकते हैं। आप दूसरों से घर चलाने के लिए पैसा ले लीजिए, और ऐसे जो समाज के गरीब वंचित समाज के महिला जो लोग हैं वो फीस नहीं, उनका केस फ्री लड़ सकते हैं। ये भी एक पे बैक टू सोसाइटी है, बशर्ते कि ये इच्छा आपको बाबा साहब को जब तक नहीं पढ़ेंगे, इच्छा आपके अंदर मैं समझता हूँ कि जागृत नहीं होगी। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे जितने भी एपिसोड देखेंगे वो एट्रोसिटीज के होते हैं, बहुजन महापुरुषों के होते हैं। बहुजन महापुरुष में हमारा किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, चाहे वो जनरल कास्ट के भी कोई महापुरुष हैं, अगर उन्होंने वंचित समाज महिलाओं के लिए काम किया है तो वो भी एक हमारे महापुरुषों में ही, हम बहुजन में ही काम करते हैं। और ये बहुजन जो शब्द है हमने तथागत बुद्ध जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया उनके कोट से लिया, बहुजन हिता है बहुजन सुखाय, क्योंकि उस टाइम भी ऐसे हालत थे। और आज उनके संघर्ष और उनकी विचार पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया ने उनके विचारों को अपनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत में है, इसकी दुनिया के कितने देशों ने यहाँ से बाबा साहब की लेखनी से बहुत सारी चीजों को लेकर के, बहुत सारे तथ्यों को लेकर के अपने संविधान में इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। तो साथियों, मैं आपसे पुनः अपील करूंगा, आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये हमारे वेटिंग ऑफ वीजा बाबा साहब की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का लास्ट एपिसोड है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सबक लिया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथी। एक नए बोलना चाहिए था ना, एक नए एपिसोड को लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है, आजा दोबारा कर दूं क्या? बढ़िया, इसको रख दो, इसको भी कर दो। कितना अच्छा लगता है। एक नए एपिसोड के साथ आएंगे हम। उसमें भी लिखो। इसमें तो हो ही रहा है, इसमें हो रहा है। और साथियों अब हम अगले इस एपिसोड के बाद नए अध्याय के साथ नए एपिसोड में आपको मिलेंगे कुछ नई उसके साथ। और कोशिश होगी नेक्स्ट हमारी कि हम संविधान की धाराएं, संविधान के एक्ट आपको पढ़ाने का काम हम शायद अगले एपिसोड में हम करना शुरू करने की कोशिश करेंगे। उससे भी आपको संवैधानिक जानकारियां मिलेंगी, आपके राइट्स, आपके अधिकार आपको पता लगेंगे। ऐसा हमारा कोशिश रहेगा अगले नए एपिसोड। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक
लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714